Hello and welcome to my YouTube channel Inside with Dr. Kumar Saurav, where the fact meets perspective. जैसा कि आज का थंबनेल आपने देखा होगा, आरएसएस एंड इजराइल एंड देयर हिडन एजेंडा। इनके कुछ हिडन एजेंडा है, कुछ प्रोपेगेंडा है, उसको हम लोग समझेंगे बारीकी से और तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ी क्लियरिटी होगी कि ये इजराइल इंडिया जो चल रहा है, ये जो इजराइल प्रेम चल रहा है और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन सा सीक्रेट एजेंडा चल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं पर्दाफाश करूंगा। ये समझना हम लोग को बहुत ही जरूरी है। साथियों, ये समझने के लिए कुछ बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक को आप जब समझेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे डॉट्स कि हाँ, ये चीज इस चीज से तर्कपूर्ण तरीके से है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये जो इजराइल है, ये जो चल रहा है सिस्टम, ये सिस्टम जो चल रहा है, जो हिडन एजेंडा है, इसकी ये क्यों चलाया जा रहा है। और हम लोग इसके लिए समझने के लिए सबसे बेसिक चीज को समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि अब्राहमिक रिलीजन क्या होता है। अब्राहमिकल रिलीजन, तो अब्राहमिकल रिलीजन में 3 धर्म मुख्यतः रूप से आते हैं। वो है जुडाइज्म, है ना, जिसको जूइश बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस, इस्लाम यानी मुस्लिम्स। ये तीनों धर्म जो है, ये अब्राहमिकल रिलीजन बोलते हैं इनको। इनमें कुछ तो कॉमन बातें हैं और कुछ तीनों को अलग करता है। तो सबसे कॉमन बात क्या है कि तीनों धर्म में सबसे जो कॉमन बात है वह वन गॉड थ्योरी है, एक भगवान को मानने वाला, एक भगवान। ये सबसे बड़ी मजबूत लाइन है जिसपे सब टिका हुआ है, तीनों धर्म। उसके बाद इनका जो बिलीफ है नो वर्थ का, ये वर्थ को नहीं मानते, रीवर्थ को नहीं मानते, रीवर्थ को नहीं मानते, पुनर्जन्म को यह नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानती है तीनों धर्म। और इन तीनों में सबसे आदरणीय जो शुरुआती जो हैं वो आदमी हैं इब्राहिम। सब तीनों धर्म के लोग इब्राहिम साहब को बहुत ही सम्मान देते हैं। तो जुडाइज्म में इब्राहिम को बतलाया गया है कि वह कनेक्शन है गॉड और जूइश लोगों के बीच में, इब्राहिम को, और उसको फाउंडिंग फादर ऑफ जुडाइज्म बोलते हैं। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम को पूर्व पुरुष का दर्जा दिया गया है, प्रोजेनेटर, पूर्व पुरुष का दर्जा दिया गया है। और इस्लाम में इब्राहिम को एक प्रॉफिट के तौर पे माना गया है। बहुत सारे प्रॉफिटों में से एक प्रॉफिट है इब्राहिम। और इस्लाम में पहले जो प्रॉफिट है वो आदम है और लास्ट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है। और तीनों में एक कॉमन बात है, तीनों धर्म में, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में, कि ये मानते हैं कि पहला जो ह्यूमन बीइंग आया था वो आदम था। तो अब ये तो हुआ फंडामेंटल कि तीनों में समानताएं हैं और कैसे ये लोग इब्राहिम को कितना इज्जत देते हैं अलग अलग रूप से। अब हम एक एक करके थोड़ी सी इन तीनों धर्म के बारे में जानते हैं। तो पहला धर्म है हमारा जुडाइज्म। तो पहला धर्म है हमारा जुडाइज्म। जुडाइज्म जो है 3000 से 1000 बीसी में स्टार्ट हुआ है हिस्टोरियन के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो आज का जो मॉडर्न जुडाइज्म देखते हैं, है ना, वो लगभग 500 बीसी के आसपास ये स्टार्ट हुआ है, इन समवेयर इन द ईस्ट मेडिटेरियन रीजन। जाहिर सा बात है, वन गॉड थ्योरी, एक भगवान पे विश्वास करते हैं। और इनकी एक किताब है, होली बुक है, वो है हिब्रू बाइबल या तोरा भी उसको बोलते हैं। और उनके इनके प्रॉफिट्स जो आए हैं उसमें ये मूसेस को ये बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। उसी तरह जूइश जो हैं का एक और खासियत है कि वो मसीहा को नहीं मानते, वो सन ऑफ गॉड को नहीं मानते, वो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते, वो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते,
वो मसीहा को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ बिलीव करते हैं जूइश प्रॉफिट्स को, जो जूइश प्रॉफिट है उसको, उसके अलावा कोई और प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, कोई सन ऑफ गॉड हो ही नहीं सकता। ये इनका एकदम रिजिड वैल्यू है जूइश का, कि दे बिलीव इन ए जूइश प्रॉफिट ओनली। और अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका कोई प्रॉफिट आएगा, आज के तारीख में भी। और जूइश में एक और खासियत है, खासियत कहिए शिकायत कहिए, कोई कन्वर्जन को अलाउड नहीं करते, नॉट एक्सेप्टेड। कन्वर्जन मतलब कि आप मान लीजिए कि हिब्रू बाइबल पढ़ें और उससे बहुत प्रभावित हो गए, है ना, इजराइल के धर्म के बारे में पढ़ के बहुत प्रभावित हो गए, और आप चाहें कि हम धर्म परिवर्तन कर लें और हम जूइश बन जाए, तो वो धर्म आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत पंच लाइन है, समझिए। कन्वर्जन इज नॉट अलाउड इन जुडाइज्म। अब आते हैं दूसरे धर्म जो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी प्रभु ईसा मसीह हम लोग सबको जानते हैं। क्रिश्चियनिटी फर्स्ट सेंचुरी सीई में स्टार्ट हुआ, और इसका जूडाइज्म का एक शाखा की तरफ ही शुरुआती दौर में इसको माना गया कि उसका ही एक अंग है, उसका ही एक पार्ट है। पूरी जो क्रिश्चियनिटी है वो 3 डायमेंशन में चलती है। एक द फादर, परमेश्वर, द सन ऑफ गॉड जैसे जीसस, और होली स्पिरिट। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कहते हैं ट्रिनिटी। क्रिश्चियंस जूइश लॉस को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो उन्हीं का, जीसस क्राइस्ट ने वो यहूदियों के अत्याचार के खिलाफ ही धर्म को खड़ा किया था, तो जाहिर सी बात है उसके लॉ को नहीं मानेंगे। और ये क्रिश्चियंस जो हैं वो जूइश लॉ को नहीं मानते, क्योंकि उनका तो उत्पत्ति हुई उनका विरोध से हुआ, उनके अत्याचार के विरोध से हुआ, उनके धर्मावलंबियों के पाखंड के विरोध में क्रिश्चियनिटी खड़ी हुई, और जीसस क्राइस्ट उसका लीडरशिप में ये धर्म आगे बढ़ा। और ये दो ही हैं, जूइश हैं, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया और उनकी हत्या की। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी क्रिश्चियंस की ये है कि वो इस्लाम को नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को वो किसी तरह का मैसेंजर या सन ऑफ गॉड नहीं मानते। ठीक है। अब तीसरा जो अब्राहमिक रिलीजन है वो है इस्लाम। इस्लाम इन तीनों में से सबसे नया धर्म है, माने इन तीनों में सबसे कम उम्र का धर्म है। ये 7th सेंचुरी सीई में ये स्टार्ट हुआ। इनका इस्लाम धर्म मक्का से शुरुआत होता है, जो कि आज के तारीख में सऊदी अरेबिया में है, और इनका भी वही बेस है, वन गॉड थ्योरी। अल्लाह एक अरबिक शब्द है भगवान के लिए, अल्लाह। मुस्लिम्स का ये मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब एक मैसेंजर हैं, जो कि अल्लाह ने भेजा है। किस लिए भेजा है? क्योंकि कुरान के जो मैसेजेस हैं वो सब आम लोगों को मिले, इसके लिए अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भेजा है, कुरान के मैसेजेस को पूरे दुनिया में विस्तार करने के लिए। तो ये है बेस, वन गॉड थ्योरी, एक भगवान, ये मानना है। और कैसे हम दूसरे के साथ बिहेव करें, हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, हाउ टू बिहेव विथ अदर, ये बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन इस्लाम में किया गया है। इस्लाम की एक सबसे बड़ी खासियतों में से एक खासियत जो मैं मानता हूं, व्हाट टू डू हलाल, व्हाट नॉट टू डू दैट इज हराम, ये दोनों बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है कुरान में। कन्वर्जन यहाँ बिल्कुल अलाउड है। क्रिश्चियनिटी में आपने देखा कि कन्वर्जन वहां भी अलाउड है, आपने देखा कि जुडाइज्म में कन्वर्जन अलाउड नहीं है। समानता पे, इक्वालिटी पे इस्लाम का बहुत फोकस है, उसकी बड़ी बड़ाई करता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में एक और अच्छी बात है कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी को और जुडाइज्म को ऐसे ओल्ड वर्जन ऑफ इस्लाम मानता है, और बहुत सारे जूइश प्रॉफिट्स को, क्रिश्चियन प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी बहुत ही सम्मान करता है, जैसे इब्राहिम को, जैसे मूसेस का, जैसे जीसस क्राइस्ट का।
मुस्लिम्स भी ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक प्रॉफिट हैं, एक मैसेंजर हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों धर्म में आप देखेंगे कि एक समानता है और फिर एक अलग है। तो मैं अलग होने की बात करता हूं। अलग कैसे है? जुडाइज्म जो है, जूइश जो है, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है ना। क्रिश्चियनिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगा अगर आप उसके धर्म को कबूल करते हैं, इस्लाम भी करेगा। जूइश जो है वो ना प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं किसी तरह के प्रॉफिट या मैसेंजर, वो न जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। जीसस क्राइस्ट को क्या ही मानेंगे, जीसस क्राइस्ट को तो फांसी पे ही चढ़ा, वो क्रॉस पे ही चढ़ा दिया है ना। वो हमेशा अलग है ना। क्रिश्चियंस को देखें तो वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसे मैसेंजर वगैरह नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन अगर इस्लाम को आप देखेंगे तो वो कन्वर्जन को एक्सेप्ट करता है ना, कि आप मुस्लिम होना चाहें तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपको, चाहे किसी जाति धर्म से आप आए हो, पहला। दूसरा ये है कि वो इब्राहिम को भी और जीसस क्राइस्ट को भी एक प्रॉफिट मानता है, उनको भी उतना ही सम्मान देता है। तो अगर देखा जाए तो तीनों में सबसे लिबरल अगर कोई है तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने बताया आपको उससे तो इस्लाम है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तहत इस्लामी फोबिया क्रिएट किया गया पूरे दुनिया में, और दुर्भाग्य ये है कि आज का जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उस जूइश के साथ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ इकोनॉमिकल कारण है, धार्मिक नहीं, इकोनॉमिकल कारण है, इसलिए वो मिला हुआ है। वरना क्या तुक मिलता है कि जो धर्म जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया उसके साथ ही क्रिश्चियन और जूस मिल के गाजा पट्टी पे और इस तरह से इस्लाम और इस तरह से वातावरण को क्रिएट करें। तो ये हुआ एक बेसिक बात, आप समझे। अब आता है आरएसएस कनेक्शन। देखिए आरएसएस का कनेक्शन समझिए। आरएसएस में एक गैर ब्राह्मण संघ संचालक बना राजू भैया, जो कि जाति से राजपूत थे। उसके अलावा आज तक कोई गैर ब्राह्मण नहीं बना है। मतलब जब भी संघ संरक्षक रहा है तो वो ब्राह्मण ही रहा है, और ब्राह्मण में भी सब ब्राह्मण नहीं है, एक स्पेशल कैटेगरी के ब्राह्मण है ना, चित्त पावन ब्राह्मण। ये मोहन भागवत वही है, चित्त पावन ब्राह्मण। आप आजकल देखते हो एक अंधा सा संत आता है, उसका कल परसों से बहुत वीडियो वायरल है। वो बोलता है कि मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भारत में जन्म चाहिए, और वो भी ब्राह्मण ऊंचे कुल में चाहिए। समझ रहे हैं ना, इतना वो करके वो बताता है। तो ये जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें इन दोनों का एक तरह का चीज है। क्योंकि अगर हिंदू धर्म को आप देखेंगे तो बहुत सेकुलर धर्म है। एक किसी हिंदू के घर में जाएंगे आप तो उसके पूजा घर में जाएंगे तो शिव पार्वती होंगी, कार्तिकेय जी गणेश जी होंगे, लक्ष्मी जी सरस्वती जी होंगी, है ना, विष्णु जी होंगे, हनुमान जी होंगे। मतलब ऐसे हिंदू बहुत ही वो लिबरल होता है और उसमें कई तरह के भगवान हैं। लेकिन आरएसएस का अगर एजेंडा देखिएगा, आरएसएस बीजेपी को क्या कहता है, एक संविधान, एक देश, एक विधान, और धीरे धीरे कोशिश कर रहा है एक देश में एक मंदिर, वही अयोध्या वाला, एक भगवान, भगवान में भी एक होना चाहिए, वो एक की तरफ जा रहा है, एक एक एक, हमेशा वो एक पे फोकस करता है, हमेशा एक साथ, एक 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 चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक पे उसका हमेशा फोकस है, एक। वो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया ना, वो क्या थे, एकल थे, उसकी पत्नी नहीं थी। नरेंद्र मोदी का देख ही रहे हैं, एक। योगी जी को देख रहे हैं, एक। ये हमेशा एक पे फोकस करता है, एक एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक विधान, एक संविधान, सब कुछ उसको एक चाहिए। तिरंगा भी इनको पसंद नहीं है क्योंकि उसमें 3 रंग है, भगवा, व्हाइट और ग्रीन, और बीच में ब्लू कलर का चक्र, वो पसंद नहीं इनको। एक पता नहीं ऐसा वाला चाहिए जिसमें एक रंग हो, सैफरन, सैफरन। ये समझ है एक का फोकस क्यों है, और इजराइल प्रेम क्यों है, कनेक्ट द डॉट्स। ये क्या है, वही सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है। जूइस को क्या है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसको, कि हम अलग हैं। आप समझे, वो क्रिश्चियंस को भी नहीं मानता, जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानता, प्रॉफिट मोहम्मद को भी नहीं मानता, वो अपने आप से अलग रखता है।
और सबको फंसा के रखा है इकोनॉमिकल तरीके से, है ना, जासूसी करके सबको पकड़े हुए हैं। तो ये है। और आरएसएस का देखिए, है ना, तो एक तरह का एजेंडा है, एक उसको जाना वहीं पे है, मिलना नदी, छोटी छोटी नदियां जाके मिलेगी वहीं जेरूसलम में ही जाके सब मिलेंगे, अंदर वही चल रहा है करंट सुप्रेटिव कॉम्प्लेक्स का। तो ये एक छोटा सा रसोद्घाटन मैंने किया है, इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में अगले चीज में बताऊंगा नरेंद्र मोदी जी का जो ये कनेक्शन है, जो मैंने बतलाया आरएसएस का, ये तो है ही, इसके अलावा इसमें इकोनॉमिकल चीज भी है ना। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और ईस्टर्न फाइल, इस सब का एक कॉकटेल भी है। तो ये इसका क्या है राज, इसका खोलेगा अगले वीडियो में। 1 या 2 दिन का हमें वक्त दीजिए। तब तक हमारे वीडियो को आप देखते रहें, वॉच करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।